नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 20 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और कौन कौन से अभी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अभी आप इस समय देख सकते हैं जो बादल हैं वो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के जो उत्तरी और कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्रों में भी काफ़ी क्षेत्रों में घने बादल इस समय देखने को मिल रहे हैं। पंजाब के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल काफ़ी घने नज़र आ रहे हैं। बाकी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी उत्तर पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर जो बादल हैं वो हल्के बादल हैं और बिखरे तौर पर बादल इसमें नज़र आ रहे हैं। तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका और श्रीलंका से जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी के हिस्से हैं यहाँ पर भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और बात करें लाइव लाइटनिंग की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस मॉडल में आपको लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं और यहाँ वाले इलाके हैं बंगाल की खाड़ी के यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। ये देख सकते हैं जो गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ हैं वो तमिलनाडु में सलेम के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी जो मदुरई के आसपास के क्षेत्र हैं तिरुचिरापल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर दक्षिण क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी जा रही हैं। तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं कुछ केरल के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और कर्नाटक के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे बेंगलुरु, मैसूरू के आसपास जो क्षेत्र हैं, मंगलुरु के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी जा रही हैं। बाकी बात करें इधर पहाड़ी राज्यों में आप देख सकते हैं ये राजस्थान के क्षेत्रों में बादल नज़र आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा में। और पहाड़ी राज्यों में आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र हैं यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में तो यहाँ पर एक उत्तर पश्चिम भारत की ओर WD रहने वाला है जिसका असर आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक जो एंटी साइक्लोन अभी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की मध्य के और पश्चिमी क्षेत्रों पर है यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की ओर इस तरह से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। जिसके प्रभाव से देखा जाए तो अभी इसके जो एंटी साइक्लोन है इसका असर ये है कि यहाँ पर ये जो हवाएं आ रही हैं वो इस तरह से और अरब सागरी खाड़ी से हवाएं पहुँच रही हैं जो गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान के दक्षिणी मध्य के क्षेत्रों के साथ साथ उत्तरी क्षेत्रों की ओर पहुँच रही हैं। धीरे धीरे आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर पहाड़ी राज्यों से ठंडी हवाएं पहुंचना शुरू होंगी जो गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। और उसके बाद बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल सकती हैं। और जो दक्षिणी यहाँ से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर के आसपास तक के क्षेत्र हैं या अजमेर से लेकर इधर कोटा संभाग के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी। ये अपेक्षाकृत कम ठंडी होंगी क्योंकि ये अरब सागरी खाड़ी से पहुँचेंगी। और गंगानगर हनुमानगढ़ी क्षेत्रों में जो हवाएं पहुँचेंगी वो ठंडी होने वाली हैं क्योंकि ये पहाड़ी राज्यों से बर्फबारी होने के बाद जो हवाएँ हैं ये हवाएँ इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाली हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो पंजाब हरियाणा में ठंडी हवाएं आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, साथ में पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी ठंडी हवाएं ही चलने वाली हैं। तो यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी टेम्परेचर में गिरावट रह सकती है। और राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी और कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े बहुत बढ़े हुए रह सकते हैं। और इसके अलावा एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर सर्कुलेशन फिर से बन रहा है। बाकी यानी यहाँ पर सर्कुलेशन बन रहे हैं और वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, यहाँ पर भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर भी कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। यानी ये दक्षिणी दिशा से बंगाल की खाड़ी से अरब सागरी खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं इन हिस्सों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर इस तरह से जो नमी वाली हवाएं हैं वो श्रीलंका के क्षेत्रों के साथ साथ केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से आप देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी इस समय बादल काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बाकी आप देख सकते हैं 21 जनवरी के आसपास यहाँ पर एक सर्कुलेशन विकसित हो रहा है। पहले यह सर्कुलेशन अच्छा खासा मजबूत सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अभी यह थोड़ा सा कमज़ोर ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यानी दो कमज़ोर से सर्कुलेशन यहाँ पर ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये 22 जनवरी है और 22 जनवरी को यही सर्कुलेशन राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से ये नमी वाली हवाएं पंजाब हरियाणा से लेकर इधर पहाड़ी राज्यों की ओर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भी हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। पंजाब से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बादल कमज़ोर रहेंगे। हालांकि पंजाब हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ बादल घने भी रह सकते हैं, जिन बादलों से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अरब सागर से कुछ नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं, तो पंजाब हरियाणा के साथ साथ हो सकता है राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्का से लेकर घना कोहरा भी देखा जा सकता है। बाकी आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों मध्य भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं वो केरल में और तमिलनाडु में नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु में भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं तिरुचिरापल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं और यहाँ से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में, इधर कन्याकुमारी के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में और काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होने वाली हैं और कल दोपहर से लेकर शाम के समय तक कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा केरल में भी दक्षिणी क्षेत्रों की ओर अभी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी रात्रि के समय और उसके बाद कल दोपहर से फिर से बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पर केरल के उत्तरी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो इधर लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 21 जनवरी की, तो 21 जनवरी को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर ये कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, यहाँ पर फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ पहुँचेगा, यानी एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिस वजह से अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। 21 तारीख को यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्रों की ओर नज़र आ रही हैं और बाकी आपको सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी को यहाँ पर यह है पश्चिमी विक्षोभ, साथ में जो सर्कुलेशन होगा उसके प्रभाव से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी जो पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ देने वाली हैं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में अभी के अनुसार हल्की मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ पंजाब के क्षेत्र हैं, हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहले यही पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी अधिक सक्रिय नजर आ रहा था, पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी, लेकिन अभी यह पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह का नजर आ रहा था उस तरह का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा है। हालांकि हो सकता है इसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल बने तो राजस्थान के नागौर के आसपास से लेकर जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, यानी यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने के बाद इस तरह से आगे की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। बाकी आपको सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है।
बात करें 23 जनवरी की, 23 जनवरी को भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा में और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल या तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। 24 जनवरी की बात की जाए तो 24 जनवरी को लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरह बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी को लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर यही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। या इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 27 जनवरी की, तो 27 जनवरी को तमिलनाडु में बारिश बढ़ रही है, केरल में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह से बात की जाए 28 जनवरी की, तो 28 जनवरी को भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश बढ़ रही है। यानी अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में भी इस दौरान हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।